देखिए, बजट बहुत निराशाजनक बजट है, जिसमें आप देखी होंगी कि मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स के नाम पर लॉलीपॉप यानी दिया गया है और अपने कुर्सी बचाने के लिए बजट था। बिहार पर विशेष, आंध्रा पर विशेष, सौतेला व्यवहार तो नहीं होना चाहिए बजट में ना। कफन तक पर जीएसटी लगाए, वो तो गंगा जल पर भी जीएसटी लगा दिए थे 12%। ऑल इंडिया कांग्रेस ट्रेड यूनियन फेडरेशन के इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज संसद में बजट पेश किया गया है और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला आम बजट पेश किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि तमाम इसमें बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। अगर हम बात क्योंकि आप ट्रेड यूनियन फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बजट बहुत निराशाजनक बजट है, जिसमें आप देखी होंगी कि मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स के नाम पर लॉलीपॉप यानी दिया गया है, 2.5 लाख पहले से था 3 लाख कर दिया गया। इसमें कोई गरीबों के लिए सोचा नहीं गया है। बड़े पूंजीपतियों का हाथ तो साथ चल ही रहा है और अपने कुर्सी बचाने के लिए बजट था। बिहार पर विशेष, आंध्रा पर विशेष इसलिए था कि लटकती हुई सरकार, भटकती हुई सरकार अपने बजट को अपने कुर्सी बचाओ सरकार चल रही है। कुर्सी बचाने के लिए 26 लाख करोड़ रोड के लिए बिहार को दे रहे हैं, अलग से बिहार को, जैसे बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा देश आपका है। और जो प्रदेश है जैसे बंगाल को बाढ़ राहत आप आसाम में दे रहे हो, बाढ़ राहत आप अपने जहां सरकार आपकी वहां दे रहे हो, लेकिन बंगाल को यानी सौतेला व्यवहार तो नहीं होना चाहिए बजट में ना। बजट में सारे देश के 140 करोड़ जनता आप पे भरोसा किया, 2 बार नहीं, तीसरी बार अब सरकार में आ गए। आप जैसे जॉब के लिए पहले से भी सरकार बोलती आई है, बीच बीच में सीतारमण वित्त मंत्री क्लोज कर देती हैं कि मेरे पास फंड नहीं है। तो इनका अभी 4-5 राज्यों में चुनाव है, लॉलीपॉप देने के लिए, रोजगार के नाम पर बच्चों को जो भ्रमित करने के लिए कि आपको तुरंत पहला तनख्वाह हम देंगे, ये करेंगे। जो बच्चे इंटर्नशिप करेंगे, 1 करोड़ के आसपास की इंटर्नशिप दिया गया है बच्चों के लिए, 5,000 कुछ का उसमें स्टाइपेंड भी रखा गया है। इससे क्या कहेंगे? देखिए, करें तो उनका स्वागत है। बच्चे देश के भविष्य है। जिस तरह से नीट परीक्षा में 25 लाख बच्चों के भविष्य से खेला गया, उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निरंतर बोलते रहे कि बच्चों के भविष्य से देश में, जिस देश में आप देखते हैं पढ़ने लिखने पर भी किताब, कॉपी और पेंसिल पर 28% जीएसटी लगाया जाता है, कफन तक पर जीएसटी लगाया, वो तो गंगा जल पे भी जीएसटी लगा दिए थे 12%। हम लोग उस पर प्रोटेस्ट किए तो जाकर हटाया गया। अब मजदूरों का ख्याल नहीं रखा गया, मनरेगा वगैरह जिसमें बढ़ाना चाहिए, खासकर जो मजदूर है, कोरोना काल से आपातकालीन लगाकर जिस तरह से आप बंद कर दिए मजदूरों को पद से पैदल चलने के लिए, उनके मौत पर भी आप कोई ऐसा सब्सिडी नहीं दिए कि उनके जीवन काल में नया कोई रौनक हो। भविष्य का आप निर्माण करने के लिए युवाओं को लॉलीपॉप देने का तो झांसा दे रहे हो, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना होता है ये देखना है। क्योंकि भविष्य में जो युवाओं का ये 7 साल में 70 पेपर लीक हो चुकी सरकार में, इस पे सवाल खड़ा करने पर तरह तरह का भी मुद्दा लाया गया। सुप्रीम कोर्ट देखिए कल झाड़ लगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सरकार में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में नेम प्लेट वाला चला था, धर्म जाति में बांटने की एक व्यथा बना दिए थे। किसान अन्न पैदा करता है, किसान मुसलमान है, उसका भी तो हम खाते हैं अन्न, यानी इस तरह का जनभावनाओं से सरकार चल रही है। बजट जो है कुर्सी बचाओ बजट है। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी बोले कि कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में सिर्फ अपना कुर्सी बचाने के लिए कि बिहार को खुश करो और आंध्र प्रदेश को खुश करो, क्योंकि बैसाखी पे सरकार है और जनता के हितकारी नहीं। बड़े पूंजीपतियों स्ट्रक्चर की बात कही गई, स्किल डेवलपमेंट की बात कही, एमएसएमई का बात कहा गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता। उनका यानी जो विस्तार होना चाहिए, इंडस्ट्रीज, कल कारखाने, फैक्ट्री लगाने के लिए आप क्या, उद्यमियों के लिए क्या व्यवस्था की है, जीएसटी में कितना छूट होना चाहिए। नए स्टार्टअप में उनको बहुत ज्यादा मदद करेगी सरकार लोगों को, जो नए स्टार्टअप। ये बातों के वीर हैं। इनका बात करने का जो है, लोगों को इमोशनल ब्रेक करते हैं। पहले भी ये बात करते करते रोजगार के नाम पर जो आज बच्चे 25 साल के कम आयु वाले 45.7%, 45.7% बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का आलम में है कि आज 2 प्राइवेट नौकरी, 4 ठो निकलता है बुरुत में। अब देखी होंगी गुजरात में लाखों बच्चे पहुंच गए थे 4 नौकरी के लिए। तो बेरोजगारी दम मार रहा है। किसान पढ़ा खेत बेचकर अपने बच्चे को पढ़ाता है कि
कि देश का भविष्य बनेगा। देश किसानों के लिए कह रहे कि 1.52 लाख करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है। देखिए, एमएसपी पर चर्चा नहीं किया, फसल बीमा पर कोई चर्चा नहीं किया गया कि उनके फसल नुकसान हो जाते हैं तो उसके लिए कितना राशि दिया गया, उस पर कोई चर्चा नहीं। किसान की हितकारी योजना का कोई एमएसपी पर क्यों नहीं बोला गया कि हम इतने एमएसपी लागू करते हैं, इतना पैसा फंड देते हैं। ये तो लॉलीपॉप दिया गया उनका, जो जिस तरह से झांसा शुरू से चला आ रहा है, 3 काले कानून, अभी बल भंडारम बनाने के लिए बोल रहे हैं लाकर यहाँ पर रखेंगे, फिर वही नीति और नियत घुमाकर वो ऐसी चक्र चलाते हैं कि हमारा नियत साफ नहीं है। वो साफ कर देते हैं हमारा नियत साफ नहीं, मैं जनता को धोखा देने के लिए ही बनाऊं। तीसरी बार सत्ता में आने के बाद भी निराशाजनक बजट था। एक गरीब किसान हितकारी बजट नहीं है, आम आवाम के लिए वो बजट नहीं है। हम जानते हैं कुर्सी बजाओ बजट। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का। हमने देखा किस तरह से स्वामीनाथन जायसवाल जी ने तमाम बातें कही। मोदी 3.0 जो बजट, आम बजट आज पेश किया गया संसद में, उसको लेकर इसमें विपक्ष बहुत ज्यादा हमलावर नजर आ रहा है। आपका क्या सोचना है हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बनी रहे हमारे साथ पंजाब केसरी में। कैमरे के साथ खुशहाल पंजाब केसरी दिल्ली।